आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जो लेखन कला और शहरी जीवन, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पार्ट 2 का, जिसमें लिखा हुआ मारी नगर एक अत्यंत व्यापारिक स्थल पे स्थित है, इसके बारे में वर्णन करना है। जो बच्चों मेसोपोटामिया का जो शहर है बच्चों मारी शहर, तो मारी शहर के बारे में बताना है कि वह क्या था बच्चों, व्यापारिक स्थल पे स्थित है। इसके बारे में क्या करना है, बताना है। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसलिए इस आंसर को क्या करना, आपको बारीकी से समझना और सुनना है। मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पे स्थित है, जहाँ से बच्चों होकर मारी नगर से क्या क्या जाता था, तो आपको ध्यान रखना, लकड़ी हो गया, लकड़ी के साथ होगा बच्चों तांबा हो गया, तांबा के साथ होगा तेल हो गया, और मदिरा, मदिरा का मतलब होता है जो शराब होता है, और अन्य किस्म का माल नाव के जरिए फरात नदी, उस समय बच्चों फरात नदी व्यापारिक मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो वही बोला नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते कहाँ कहाँ जाता था बच्चों, दक्षिण तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। बोलना चाह रहा बच्चों, जहाँ से होकर मारी नगर से होकर जो जाता था सामान, उसके बारे में आपको ध्यान रखना। लकड़ी जाता था, तांबा हो गया, तेल हो गया, मदिरा हो गया, और अन्य किस्म के जो माल थे वो नाव के जरिए किसके थ्रू जाता था बच्चों, नाव के थ्रू जाता था। और कौन से नदी के थ्रू जाता था, आपको ध्यान रखना बच्चों, फरात नदी के थ्रू। फरात नदी के रास्ते कहाँ कहाँ जाता था, आपको ध्यान रखा, दक्षिण तुर्की, सीरिया और लेबनान के जो ऊंचे इलाके के बीच क्या जाता था, सामान जाया जाता था। कहाँ से जाता था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, वह जाता था मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दक्षिणी नगरों के घिसाई पिटाई के पत्थर, ध्यान रखना, जो दक्षिणी नगरों के घिसाई पिटाई के पत्थर जो था, जो चक्किया था, लकड़ी और शराब तथा तेल ले जाने के लिए जलपोत मारी में रुका करते थे। बच्चों जो भी सामान लेकर जो जाते थे वह कहाँ पे रुका करते थे, ध्यान रखना बच्चों, मारी में रुका करते थे। और मारी के जो अधिकारी थे, ध्यान से समझना, जो मारी के जो अधिकारी थे जलपोत में लदे, मतलब जो नाव में जो इतने सारे जो सामान लदे होते थे, उस कीमत का लगभग 10% जो भाग था बच्चों वह वसूल करते थे। वसूल मतलब टैक्स लेते थे। कौन लेते थे बच्चों, मारी नगर के जो अधिकारी थे, जहाँ पे रुका करते थे, तो वह क्या करते थे, जो नाव में जितने सारे जो सामान है उसका कीमत का बच्चों 10 भाग का 1 भाग वह क्या करते थे, जो मारी के अधिकारी थे वह लेते थे। किसके फॉर्म में बच्चों, टैक्स के फॉर्म में। वही बात यहाँ पे लिख रहा है, दक्षिण नगर के घिसाई पिटाई के पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब और तेल ले जाने वाले जो मारी में रुका करते थे, मारी के जो अधिकारी, जिसको जलपोत में, जलपोत का मतलब यहाँ नाव में लदे माल के कीमत का जितना उसका कीमत का बच्चों लगभग 10% जो भाग होते थे वह क्या करते थे, लेते थे। आगे लिखा हुआ, कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए, लिखा हुआ है कुछ पट्टिकाएं में साइप्रस के द्वीप अलेसिया, नाम आपको ध्यान रखना, साइप्रस के द्वीप अलेसिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। तो तांबे का उल्लेख बच्चों किस द्वीप से पट्टिका में मिला, तो साइप्रस के द्वीप अलेसिया से क्या हुआ, पट्टिकाएं में उल्लेख मिला हुआ। यह द्वीप उन दिनों तांबे व्यापार के लिए मशहूर था। बोलना चाह रहा बच्चों, जो साइप्रस द्वीप जो अलेसिया था उस समय किसके लिए मशहूर था, तो आपको ध्यान रखना, तांबे और टीन के व्यापार के लिए क्या था, मशहूर था। कौन सा द्वीप बच्चों, साइप्रस के द्वीप जिसका नाम है अलेसिया। कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य क्या था, औद्योगिक सामग्री था। बच्चों जो कांसा था वह औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य। मारी राज सैनिक दृष्टि से बच्चों सबल नहीं था। जो मारी जो राज था वह सैनिक दृष्टि से सबल नहीं था, लेकिन व्यापारी के लिए क्या था, समृद्ध था। बोलना चाह रहा बच्चों, जो मारी था वह सैनिक के दृष्टि से प्रसिद्ध नहीं था, जबकि व्यापार के दृष्टि से क्या था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वहीं बोलना चाह रहा है कि जो मारी शहर बच्चों सैनिक दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं था, जबकि व्यापारिक मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा मारी शहर फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर स्वरूप उर नगर। ध्यान रखना बच्चों, उर नगर सबसे अगर पुराना नगर पूछेगा बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा उर नगर में नगर नियोजित पद्धति का अभाव था, मतलब कमी था। साथ ही
यह घरों के बारे में कुछ अंधविश्वास भी फैले हुए थे। इसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है कि जो मेसोपोटामी के सबसे जो पुराना शहर था बच्चों ऊर, उसमें क्या था उसके बारे में बताना, कुछ अंधविश्वास जो फैला हुआ था उसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। लिखा हुआ है मेसोपोटामिया का प्राचीनतम नगर, सबसे पुराना अगर नगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर नगर। अगर पूछेगा मेसोपोटामिया का सबसे पुराना नगर कौन सा था तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर नगर। ऊर नगर के सबसे पहली जो खुदाई हुआ था बच्चों 1930 के दशक में सुव्यवस्थित तरीके से हुआ था। ऊर नगर का बच्चों जो खुदाई हुआ था कब हुआ था, 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से क्या हुआ था, तरीके से हुआ था। वहाँ पे क्या था बच्चों, पतली और घुमावदार गली तथा घरों के भूखंड एक जैसा न होने के कारण, बोलना चाह रहा जो गली था बच्चों पतली था। गली किस तरीके का था, पतली था और घुमावदार गली था। गली किस तरीके का था, घुमावदार गली था। घरों का जो भूखंड था एक जैसा न होने जिसके कारण अनाज के जो बोरे थे ईंधन के गधे पे लाद कर ले जा जाते थे। क्योंकि बच्चों जो एक पतली गली था और जो घरों का आकार एक जैसा नहीं था तो गली में ले जाने के लिए गधों पे क्या करते थे, अनाज को ले जा करते थे। आगे लिखा हुआ जल निकासी की व्यवस्था न होने तथा जल निकास के लिए नाली सड़कों के किनारे न होकर घर के भीतर पाई जाती थी। निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जल निकासी के लिए नाली तथा सड़कों के किनारे न होकर घरों के भीतर पाई जाती थी। कोई व्यवस्था नहीं था तो बच्चों जो घर का जो पानी था घर में ही घर में ही रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पे जल निकासी व्यवस्था नहीं था। आगे लिखा हुआ घरों की छत ढलान होना जिससे वर्षा की पानी नाली के माध्यम से हौज में लाया जाता था, जिससे बाहर की गली में कीचड़ न हो जाए। छत जो था बच्चों, छत का जो पानी था वर्षा में, तो वहीं बोलना चाह रहा घर की जो छत ढलान होने के कारण जिससे वर्षा का पानी नाली के माध्यम से हौज में लाया जाता था, जिससे बाहर कीचड़ नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों कमरों में खिड़कियां का अभाव था और घरों में रोशनी के लिए दरवाजे से आती थी। बोलना चाह रहा बच्चों कमरों में खिड़कियां का अभाव था, मतलब कमी था, और घरों में जो रोशनी आती थी बच्चों किससे आती थी, तो आपको ध्यान रखना दरवाजे से रोशनी आती थी। अब यहाँ पे अंधविश्वास क्या था बच्चों, घरों के बारे में अंधविश्वास का जो प्रचलन था, सगुन अपसगुन के बातें, घरों के बारे में जो अंधविश्वास का जो प्रचलन जो सगुन था और अपसगुन था संबंधी बातें। घर की अगर बच्चों देहली, घर का अगर देहली अगर ऊंचा उठी हुई हो तो वह क्या करता था बच्चों, धन लाता था। जितना घर का जो देहली अगर ऊंचा होगा उतना ही क्या करेगा, धन लाएगा, जितना कम होगा उतना धन कम आएगा। इस तरीके का वहाँ पे क्या था बच्चों, अंधविश्वास था। आगे लिखा हुआ सामने का जो दरवाज़ा था अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले, बोलना चाह रहा बच्चों दरवाज़ा अगर किसी दूसरे घर की ओर न खुले, जो भी दरवाज़ा था बच्चों दूसरे घर की ओर नहीं खुलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ मेसोपोटामिया में माल को लाने जाने और ले जाने वाले साधनों को उल्लेख कीजिए। मेसोपोटामिया में जो माल को लाने वाले और ले जाने वाले साधन का के बारे में क्या करना, उल्लेख करना है। तो मेसोपोटामिया का जो खाद्य संसाधन समृद्ध था बच्चों, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन समृद्ध था, मतलब ज़्यादा था, लेकिन खनिज संसाधन का क्या था, अभाव था। बोलना चाह रहा कि मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन समृद्ध था, मतलब बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे खनिज संसाधन का क्या था, कमी था। दक्षिणी के अधिकांश भाग में औजार और मोहर बनाने के लिए पत्थरों की कमी था। दक्षिणी और अधिकांश भागों में बच्चों औजार और मोहर बनाने के लिए जो पत्थर था वो पत्थर का क्या था, कमी था। आगे लिखा हुआ मेसोपोटामिया में आभूषण बनाने के लिए कोई भी धातु उपलब्ध नहीं था। मेसोपोटामिया में बच्चों आभूषण बनाने के लिए कोई भी धातु वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। आगे लिखा हुआ मेसोपोटामिया के जो लोग थे तुर्की तथा ईरान जैसे देशों से खनिज पदार्थ को मंगवाते थे। मेसोपोटामिया के लोग बच्चों तुर्की तथा ईरान देश से क्या मंगवाते थे, खनिज पदार्थ को मंगवाते थे।
और उनके बदले में उन्हें काफ़ी मात्रा में खेती से पर्याप्त फसल निर्यात करते थे। उनके बदले में बच्चों खेती से जो पर्याप्त फसल थे उसको दिया करते थे, क्योंकि उस समय बच्चों पैसे का प्रचलन नहीं था, उस समय का था वस्तु विनिमय था, एक चीज़ लेंगे तो दूसरा चीज़ देते थे। तो वह लोग क्या करते, मेसोपोटामिया के लोग बच्चों तुर्की और ईरान से क्या लेते थे, खनिज पदार्थ को वहाँ से मंगवाते थे और उसके बदले में काफ़ी मात्रा में खेती से पर्याप्त फसल को निर्यात करते थे, मतलब भेजते थे। आगे लिखा हुआ, मेसोपोटामिया में व्यापार का जो सामान आयात निर्यात के लिए बैलगाड़ी से ज़्यादा खर्चा आता था। बोलना चाह रहा बच्चों, मेसोपोटामिया में जो व्यापार होता था, सामान जो आता जाता था आयात निर्यात करने के लिए बैलगाड़ी से बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, क्योंकि जब बैलगाड़ियों से सामान ले जा करते थे, बोलना चाह रहा बच्चों, जब बैलगाड़ी से सामान ले जा करते थे तो पशुओं के लिए चारों की ज़रूरत पड़ता है। बच्चों जब गाड़ियों से सामान जाता था तो पशुओं के लिए क्या ज़रूरत पड़ता था, चारे की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें काफ़ी खर्चा आता था। तो बैलगाड़ी से बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि बैलगाड़ी ले जाने के लिए बच्चों लाना पड़ता था जो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे सामान आयात निर्यात करने के लिए जल परिवहन का प्रयोग करते थे, क्योंकि बैलगाड़ी से बच्चों बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, जिसके कारण से वह किसका यूज करते थे, जल परिवहन, जल के मार्ग के थ्रू क्या करते थे, जल के रास्ते क्या करते थे, सामान को आयात और निर्यात करते थे। आगे लिखा हुआ, क्योंकि सबसे सस्ता साधन तथा नदियों के जो धाराएं तथा हवा का जो वेग नाव को इस पार से उस पार ले जा करते थे। बच्चों जो नदी का जो मार्ग था वह बहुत ज़्यादा सस्ता था और बैलगाड़ी से बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, जिसके कारण से जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह जल परिवहन का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता था। आगे लिखा हुआ है, फ्रात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। उस समय बच्चों जो फ्रात नदी जो था व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। लिखा हुआ, फ्रात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। उस समय बच्चों जो फ्रात नदी था पूरे विश्व में व्यापार के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ, मेसोपोटामिया में प्रारंभिक मंदिरों के स्वरूप के बारे में बताना। कि स्टार्टिंग समय में बच्चों जो मंदिर थे वो किस तरीके के थे उसके बारे में क्या करना, बताना। सबसे पहले बच्चों मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। बोलना चाह रहा है, जो सबसे पहले जो मंदिर था बच्चों एक छोटा सा क्या था, देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना होता था। मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं निवास स्थान था। मंदिर में बच्चों विभिन्न प्रकार के जो देवी देवताओं का क्या था, निवास स्थान था। जैसे उर एग्जाम्पल में आता बच्चों, उर जो था वह चंद्र देवता था। उर क्या था बच्चों, चंद्र देवता था। और जो इनाना था वो क्या था, प्रेम और युद्ध की देवी थी। एक नंबर में आगे बच्चों जो उर जो देवता था किसका प्रतीक था, तो आपको ध्यान रखना, उर जो देवता था चंद्र देवी का प्रतीक था, जबकि इनाना जो था वो किसका था, तो आपको ध्यान, प्रेम और युद्ध की देवी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। समय के साथ इसका विस्तार होता गया, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। आगे लिखा बच्चों, कुछ मंदिर साधारण घरों की तरह ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर होता था। आगे लिखा हुआ, मेसोपोटामिया के लोग मंदिरों के देवी देवताओं के लिए कुछ उपहार या भेंट भी चढ़ाते थे। तो क्या क्या चढ़ाते बच्चों, भेंट के फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना, भेंट में जो चढ़ाते थे मछली को चढ़ाते थे, अंडे को चढ़ाते थे तथा अन्न को चढ़ाते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे देवी देवताओं पे क्या चढ़ाते थे, तो आपको ध्यान रखना, मछली को चढ़ाते थे, अंडे को चढ़ाते थे, साथ साथ अन्न को चढ़ाते थे। कौन बच्चों, मेसोपोटामिया के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, मेसोपोटामिया की जमीन में प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में संकट आने के कारण का उल्लेख करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शॉर्ट के लिए लिखा हुआ, फ्रात नदी की प्राकृतिक धाराओं बहुत पानी आने से फसल डूब जाती थी। जो फ्रात नदी था बच्चों, फ्रात नदी में बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण से वहाँ की जो फसल थी वो क्या हो जाती थी, डूब जाती थी। कभी कभी क्या होता था, नदी की जो धाराएं थी अपनी रास्ता बदल लेती थी, जिसके कारण से खेतों को पानी नहीं मिलता था और खेत क्या सूख जाते थे, जिसके कारण से वहाँ पे अच्छा उपजाऊ नहीं हो पाता था। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना कि फ्रात नदी की प्राकृतिक धाराओं में बहुत पानी आने से फसल क्या हो जाती थी, डूब जाती थी। और कभी कभी क्या होता था, जो नदी की धाराएं थी अपने मार्ग मतलब अपने रास्ते को जब बदल लेती थी, जिसके कारण से वहाँ पे क्या आ जाती थी, सूखापन आ जाता था, जिसके कारण से वहाँ पे उपजाऊ नहीं हो पाती थी।
इसी के साथ बच्चों मेसोपोटामिया जो चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।